Yes, good morning. We are going to begin with this chapter Indian economy on the eve of independence. In this, we will study the condition of the Indian economy when we gained independence. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया became independent from the British rule in the year 1947. ठीक है, उससे पहले इंडिया क्या थी? इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिशर्स कहाँ से कौन से लोगों को बोलते हैं? जो इंग्लैंड में रहते हैं. ठीक है. एंड देर इज़ अनदर टर्म दैट आई विल बी यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ एन इम्पीरियलिस्ट पावर. ये क्या होती है इम्पीरियलिस्ट पावर या इम्पीरियलिस्ट कंट्री? वो कंट्री जो कि दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर राज करती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एन इम्पीरियलिस्ट कंट्री. और जिस कंट्री के ऊपर वो राज करती है वो कंट्री कहलाती है उसकी कॉलोनी. सो वी से दैट इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. और ये ब्रिटिशर्स जो थे ये इंडिया के ऊपर इन्होंने दे रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 100 years. एंड वाई बट देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट. उनके आने का कोई मकसद था. ठीक है, तो लेट्स लुक एट द मोटिव बिहाइंड द ब्रिटिश रूल. ओके, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राज किया इंडिया पे फॉर टू मेन रीजंस. फर्स्टली दे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ जो ब्रिटेन था उसके अंदर सबसे पहले ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री इन विच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? आपने पढ़ा होगा 10वीं में. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब जो हम प्रोडक्शन है, जब हमारा उत्पादन जो है मशीन से होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ब्रिटेन में लगी और इन इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन में नहीं था. ब्रिटेन अगर आप देखें, इंग्लैंड एक बहुत छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. और इट्स नॉट अ बिग कंट्री, उनके पास ज़्यादा एरिया नहीं है. तो उनकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था रॉ मटेरियल और जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी नहीं है. तो जब इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में मशीन से प्रोडक्शन हुआ तो आउटपुट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया और उस आउटपुट के लिए वहाँ पे डिमांड नहीं थी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो इसलिए वो भारत आए अब खोजते हुए market for their industrial goods which their industries were producing. So the two-fold motive behind the British rule in India was to find the raw material for the growing industries and to find the market for their finished industrial goods. इन दो कारणवश से वो इंडिया के ऊपर इंडिया में आए और यहाँ पे रूल करने लगे. बट दे वर नॉट द ओनली इम्पीरियलिस्ट पावर्स. यहाँ पे कुछ एरिया जो है फ्रेंच और पोर्चुगीज़ के अंडर भी था. जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा जो था वो इट वाज अंडर द पोर्चुगीज़ रूल. एंड वी हैव दादर एंड दमन एंड दियू एंड पौंडीचेरी विच वाज अंडर द फ्रेंच रूल. ठीक है, बट ज़्यादातर एरिया कहाँ था, किसके अंडर था? ब्रिटिशर्स के अंदर था. सो दे वर द पावर and we were their colony, right? Now they ruled over India for quite a few years, for hundreds of years, and they we became independent from with the help of our struggles. आप जानते हैं बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी और हम 1947 में क्या हो गए? आज़ाद हो गए. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस समय की क्या स्थिति थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो उस दौरान कैसी इकॉनमी थी. तो हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा क्या थी? बैकवर्ड थी. ठीक है, बहुत पिछड़ी हुई थी जिसमें बहुत ही लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट था. जो ग्रोथ रेट था वो लेस देन 2% था और पर कैपिटा नेशनल इनकम, पर कैपिटा GDP was it was not growing only, it was less than 0.5%. तो ऐसे ही हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट थी और बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेटिंग मतलब जो ग्रो नहीं करी, रुकी हुई इकॉनमी थी. ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत बैकवर्ड था. इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, उनकी कमी थी. जो भारत का पैसा था वो भारत की भलाई के लिए नहीं लगाया गया, जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, पक्की रोड्स जो थी वो नहीं थी.
यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही अनबैलेंस था, और जो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है, जो जनसंख्या की कंडीशन होती है, बहुत ही क्या थी, पुअर थी। इसका मतलब है हेल्दी नहीं थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे घरों में नहीं रहते थे। रोटी कपड़ा जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही थी। अब इन दिस चैप्टर वी विल टेक दीज पॉइंट्स वन बाय वन एंड वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे कि इस बैकवर्ड इकोनॉमी के, ये बैकवर्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किन कारणवश था, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण था बैकवर्ड एग्रीकल्चर का ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। ये क्या सिस्टम था, आई विल जस्ट टेल यू।